हेलो एवरीवन। आज फिर से एक न्यू क्वेश्चन सीरीज के साथ आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है या तो है? कौन कौन सा बोल रहा है उपकरण और तकनीक है? अगर पर्यावरण अध्ययन आप करा रहे हो क्लास में, प्राथमिक स्तर पर बोल रहा है, वो भी ठीक से पढ़िए, प्राथमिक स्तर पर बोल रहा है। तो ऑप्शन 1 में है परियोजना कार्य, ऑप्शन 2 क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन 3 जर्नल लिखना, ऑप्शन 4 विचार मानचित्रण। देखिए, प्राथमिक स्टूडेंट को हम लोग कभी जर्नल लिखने के लिए भी नहीं कहेंगे, या तो विचार मानचित्रण विचार भी करने नहीं बोलेंगे। तो 1 एंड 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 एंड 2 ऑप्शन किस में है? देखिए, ऑप्शन सी में है। 1 एंड 2 अर्थात 1 एंड 2 में है परियोजना कार्य एवं क्षेत्र भ्रमण। 1 एंड 2 हो जाएगा सही आंसर, अर्थात ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों के अध्ययन कीजिए। कौन कौन सा कथन सही है? झूम खेती एक खेती होता है मिजोरम का, उसके कुछ विशिष्टताएं होता है। कौन कौन से विशिष्टता पाए जाते हैं वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन 2, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ऑप्शन 3, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ऑप्शन 4, एक ही खेती में 3-4 विभिन्न प्रकार के फसल को उगाई जाती है। एंड ऑप्शन 5, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग भी किया जाता है। देखिए, नंबर 1 जो है, एक फसल काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, ये एक विशिष्टता है झूम खेती के। नंबर 2, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, ये भी सही है। एंड नंबर 4 में जो है, एक ही खेती में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलों के उगाई जाती है। अर्थात 1, 2 एंड 3, ये 1, 2 एंड 3 किस में है देखते हैं एक बार। 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है पूछ रहा है। देखिए, ठीक से पढ़िए, कौशल नहीं है। ऑप्शन ए पूर्वानुमान, ऑप्शन बी निर्धारण, ऑप्शन सी निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन डी अवलोकन। देखिए, हम लोग जब पूछताछ के जरिए जो निम्नलिखित जो उपाय कौशलों को हम लोग जो बढ़ावा देते हैं, जिस कौशलों को जिस उपाय के द्वारा बढ़ावा देते हैं कौशलों को, उसमें पूर्वानुमान भी होते हैं, निष्कर्ष भी होते हैं, अवलोकन भी होते हैं। बट जो नहीं होते हैं वो है आपका निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, ऑप्शन ए, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को लिए कहना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से एक भारत का मानचित्र लेकर आए। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए तथा वस्तुओं को सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए, ये एकदम ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। शिक्षार्थियों को ये हम लोग कह सकते हैं कि तुम्हारे आसपास के जो एरिया है, शहर है, जिला है, नदी है, झील है, उसको आप अपने संकेत द्वारा मानचित्र पर पॉइंट आउट करो। वो हम लोग अंकन करने के लिए बोल सकते हैं, मानचित्र पर लेखांकन जो बोलते हैं, मानचित्र अंकन करने के लिए बोल सकते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए, ये समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं। ऑप्शन बी, ये समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन सी, अधिकतम पौधे के नाम लिखना। ऑप्शन डी, अधिक उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध गंध और उगने उगने के स्थान के अंतर का अवलोकन करना। देखिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जब खुद से देखेगा उसकी ऊंचाई कितना है, वो कहाँ उग रहा है, कौन सा स्थान पर, कौन सा मिट्टी उसमें यूज हो रहा है, क्या गंध है, तो बच्चा इससे बहुत जल्द से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने से परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल बढ़ावा मिलता है? देखिए बढ़ावा मिलता है बोल रहा है, कौन सा कौशल द्वारा बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, साफ सुथरा रेखांकन। ऑप्शन बी, गणनाएं एवं अनुमान। ऑप्शन सी, माप के अनुसार चित्रण करना। ऑप्शन डी, सापेक्ष स्थिति और दिशा का बोध की जानकारी होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा एलसीएफ 2006 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? देखिए नहीं की है बोल रहा है, तो उपयुक्त कारण क्या है? पाठ्यक्रम का, ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षा के लिए हो, इसके लिए। ऑप्शन सी, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थियों को पढ़ाना लिखाना नहीं जानते हैं, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। ऑप्शन डी, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ये नहीं है। देखिए संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ये आपका संस्कृति की जो की नहीं की है बोल रहा है। सबसे उपयुक्त कारण क्या है संस्कृति नहीं करने का? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार की सीखने की चीजों को चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन बी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या तो परियोजना दे। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है उसके बारे में चर्चा करें। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से कहे कि अपने परिवार के भोजन के बारे में रचना एकत्रित करें। देखिए ऑप्शन ए में जो है विभिन्न प्रकार की खाने की चीजों को चित्र बनानी है तो फ्लैश कार्ड दिखाए, इसमें से बच्चों का विकास नहीं होता है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के पूछे कि आपने क्या खाया उसके बारे में चर्चा, वो तो हम लोग का वो तो है मोटो नहीं है ही नहीं कि हम बच्चों क्या खाए उसके ऊपर चर्चा करें, क्योंकि हमको सांस्कृतिक विविधता की पढ़ानी है, देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। तो इसके लिए सर्वांगीण जो पूरा देश में पूरा देश में जो लोग खाए जाते हैं उसके ऊपर चर्चा या तो प्रोजेक्ट कुछ होना चाहिए। ऑप्शन डी अगर बोल रहा है विद्यार्थियों से कहे कि अपने परिवार से भोजन के बारे में संरचना एकत्रित करना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अपने देश के विभिन्न राज्य के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या तो परियोजना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना आम पसंद करती है, वो उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जाड़े अर्थात ठंडे के लिए आम के अचार और आम पापड़ बनाना ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी, जूस तैयार करना और बायोरोधी डिब्बे में संरक्षित करके रखना। ऑप्शन सी, प्लास्टिक के थैले में रखना। ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेटर में संचित करके रखना। देखिए रेफ्रिजरेटर में हम लोग एक सर्टेन टाइम तक ही रख सकते हैं, प्लास्टिक थैले में भी ठीक से वही सेम चीज है जो एक सर्टेन टाइम तक रह सकता है। प्लास्टिक डब्बे में थैले में ज़्यादा देर तक वहाँ ठीक नहीं रहेगा।
एंड ऑप्शन बी में जो है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में रखना नहीं, ये तो ज़्यादा दिन तक रहेगा ही नहीं, जूस तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। बट यस, आम अचार बनाना और आम पापड़ बनाना, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के निकटवर्ती राज्य है। केरल का हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, देखिए केरल के निकट, अच्छा ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए में है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, एंड ऑप्शन डी कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतम लोग नारियल तेल के पके हुए समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? पहले तो देखिए ये ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी बिहार। देखिए ये बोल रहे हैं नारियल के बना हुआ और सामुद्रिक मछली। समुद्र कहाँ है? हम लोग को पता है गोवा में है समुद्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी अर्थात गोवा। तो आज का क्लास स्टूडेंट्स यही था। कल फिर से मिलेंगे एक न्यू क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।